अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। टू व्हीलर के एक्सीडेंट में एक की मौत। परभणी गंगाखेड़ रोड पर ब्राह्मण गांव के शिवार में हुई घटना। स्कूटी और टू व्हीलर के दोनों के एक्सीडेंट में तीसरे गाड़ी को जाकर टक्कर देने से इसमें एक युवक बुरी तरह से जख्मी होकर उसकी मौत हुई है। ये घटना 23 अगस्त 2026 रविवार के रोज देर शाम ये मामला हुआ है। परभणी गंगाखेड़ रोड पर ब्राह्मण गांव के शिवार में ये घटना होने से मौत के जिम्मेदार पकड़ते हुए इस मामले में ग्रामीण पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। सैयद सलीम इन्होंने जानकारी दी है कि उनके भाई सैयद साबिर सैयद वजीर उम्र 26 साल ये MH 22AX 3010 इस क्रमांक के टू व्हीलर पर दूध लाने के लिए जा रहे थे। इसी समय गंगाखेड़ परभणी रोड पर एक लेडीज MH 22 BM 1194 के नंबर के स्कूटी लेकर लापरवाही से अपनी स्कूटर चलाते हुए गलत दिशा से चला रही थी। उसी में MH 22 BJ 8180 ये गाड़ी को उन्होंने टक्कर दी। दोनों गाड़ियां जाकर सैयद साबिर इनके टू व्हीलर को जाकर टकराई। इसमें वो बुरी तरह से जख्मी हुए और उनकी मौत हुई। इस मामले में संबंधित दोनों टू व्हीलर सवार के खिलाफ ग्रामीण पुलिस थाने में अपराध की नोंद की गई है। सोलार पंप और तार चोर गिरफ्तार। LCB की बड़ी कार्रवाई। 2,36,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त। चोरों में 2 महिलाएं भी गिरफ्तार। परभणी में पिछले कुछ दिनों से मोटार और उसी तरह से सोलार पंप चोरी की वारदातें बढ़ी हुई है। इसी को देखते हुए LCB शाखा के जांच करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 2,36,800 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है। LCB के PI गजेंद्र सरोदे के मार्गदर्शन में गश्त डालते समय पेड़गांव फाटे के पास पहुंचने के बाद गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति ऑटो रिक्शा से चोरी का सामान ले जा रहा था। जिस ऑटो वाले को रुकाकर उसकी पूछताछ करने पर उसमें देखने पर बोरी पुलिस थाने के हद में चोरी किए गए तार पाए गए। संबंधित को उसका नाम पूछने पर ज्ञानेश्वर हरिभाऊ चौहान, रहने वाला नेहरू नगर, पाथरी रोड, परभणी, ऐसा बताया। इसे जाँच करने पर उसमें ये पता चला कि परभणी ग्राम और शहर के सविता किशोर ढेमरे और परवीन रफीक शेख इन 2 महिलाओं के साथ मिलकर चोरी करने की बात सामने आई। अपराधी के पास रखी हुई रकम उसके दोस्तों के तहत पेश की गई। अपराधी सौरभ ज्ञानेश्वर चौहान इसके पास जब्त किए गए। उसी तरह से कार्रवाई में एक ऑटो भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। PI गजेंद्र सरोदे, API अशोक जायभाई, PSI गणेश सवणकर, मधुकर चट्टे, सुग्रीव केंद्रे, नीलेश भुजबल, पुलिस अमलदार रवि जाधव, दीपक मुदिराज, केशव लटपटे, नेताजी गितेल, लक्ष्मण कांगने, जयश्री आव्हाड, अनिता राठौड़, महारुद्र सपकाळ, शरद सावंत, नामदेव धोत्रे इनके पथक ने यह कार्रवाई की है। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और उसी तरह से शिवसेना शिंदे गट इनके बीच में जो परभणी जिले में राजनीतिक शब्दों की चकमक चल रही है, उसी को लेकर सईद खान इन्होंने विधायक राहुल पाटिल पे यह इल्ज़ाम लगाया था कि वो अपने राजनीतिक खेल जो है तो खाली अपने रिश्तेदारों के लिए ही खेलते हैं और हित संबंधों के लिए ही खेलते हैं, बाकी लोगों के लिए नहीं। इस बात को लेकर और उसी तरह से सांसद संजय यादव इन्होंने भी ये बात बताई कि वो सौरेधारों का जो है कि रिश्तेदारों का अपना जो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, अब उससे अलर्ट रहे। हम जो तो अठरा पकड़ जाति को लेकर चलते हैं, ऐसा सांसद संजय यादव ने जो बात कही थी उसी को लेकर विधायक राहुल पाटिल इन्होंने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने कहा कि खुद की पहचान क्या है, समाज में ये पहले साबित करे। ऐसा उन्होंने सैयद खान और संजय यादव इनके ऊपर जो जवाब दिया है। साथ ही साथ स्टेडियम में आने वाले लोग ये किस तरह से लाए जा रहे हैं या फिर कैसे आ रहे हैं, इसके बारे में जो उन्होंने जवाब दिया आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। जे आमदार झालेले आपले सईद खान यांनी आपल्यावर टीका केली की आपण नेहमी भाऊकीचं राजकारण केलेलं आहे आणि मला पाडण्याचा प्रयत्न केला। आता भाऊकीचं राजकारण हे सोयीनं बोलतात, भाऊकीचं राजकारण। आता इक्बाल सय्यद जे आम्ही महापौर केले ते माझी भाऊकी आहे का? गावंदर साहेबाला आम्ही एवढ्या मोठ्या म्हणजे थोड्या फरकानं हारले ते आमची भाऊकी होती का? आनेराव आमची भाऊकी आहे का? ज्याला 25-30 वर्षामध्ये न्याय कोणी दिला असेल तर आमच्या शिवसेनेनं दिला। असे मी तुम्हाला अनेक उदाहरण देऊ शकतो। जयस्वाल माझी भाऊकी आहे का? जिल्हा परिषद सदस्य झालेले। म्हणून सोयीचं वाक्य वापरायचं, सोयीचं राजकारण करायचं काही लोकांना परभणीतल्या सवय लागलेली की स्वतःच्या सोयीप्रमाणे इतरांच्या तोंडामध्ये ते वाक्य घालायचे आणि ते वाक्य संपूर्ण शहरात, संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये तेच खरं आहे असं पटवून देण्याचं काम करायचं। पण याच्या मागचं प्रवेश करण्याचं कारण काय? कुठलेही लोक आणायचे धरून आणि त्यांचा प्रवेश करायचा। आता त्यांची पार्श्वभूमी काय, ज्यांचा प्रवेश केलेला आहे ते सुद्धा तुम्हाला सगळ्यांना माहित असेल। आणि कशामुळे लोक ह्या पक्षात गेलेत हे सगळ्यांना माहिती। कालपासून काय पोस्ट फिरत होत्या ते तुम्हाला सगळ्यांना माहिती। व ह्यांच्यावर मी काही बोलणार नाही, ह्यांना माझ्यावर टीका करण्याकारचं दुसरं काही नाही। म्हणून कुठं भावकीचं राजकारण, कुठला बाहेरचा, कुठला आतला, ह्याच कामामध्ये यांचं आयुष्य गेलेलं आहे। विकासाचं काम ह्यांनी एक सुद्धा मला दाखवावं, मी त्यांच्यावर डिबेट करायला तयार आहे।
म्हणून खाली पिली या गोष्टी यांनी करू नयेत. परभणी चांगल्या प्रकारे आम्ही आमची पक्ष मांडणी करतोय. आता हे आमचे वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. 23 जानेवारी 1926 ला त्यांचा जन्म झाला होता. 2026 ला त्यांचे 100 वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्या निमित्तानं आम्ही 100 शाखेचं आजपासून सुरुवात करत आहोत. पूर्णेला आम्हाला आता आज 11 शाखा आहेत आणि 100 कॅम्प आम्ही घेणार आहोत आणि त्यामध्ये जवळपास 10,000 लोकांचे डोळ्याचे मोफत आम्ही कॅटरॅक्टचे ऑपरेशन करणार आहोत. हे आमचं काम आहे समाजाचं. म्हणून कोण कोणत्या गटात गेलं आणि कोण काय बोलतंय यावर मी अजिबात लक्ष देत नाही. जे भावकीच्या आणि इतर गोष्टी करतायत, खुद के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, वो खुद को नहीं बोलते और उनकी खुद की पहचान क्या है समाज में, ये पहिले उन्होंने सिद्ध करना चाहिए. आता स्टेडियम मध्ये तुमची ताकद दाखवायची होती. अहो, आम्ही जे आता दाखवतो 30 तारखेला स्टेडियम पेक्षाही जास्त लोक आमच्या सभेला येतील, कारण आम्ही विचाराचं राजकारण करतो. आता 30 तारखेला होणार आहे ना सभा. स्टेडियम मध्ये 1 लाख लोक बसतात. आपल्या 1 लाख लोक येतील का बघू ना आपण. आणि मनाने येतात का कसं आणले जातात हे तुम्ही कॅमेरा घेऊन तुमच्या लक्षात येईल. मनाने येणारे लोक आणि धरून आणणारे लोक याच्यामध्ये खूप फरक असतो. म्हणजे विचाराचं राजकारण आहे, हे संपत्तीचं राजकारण करत नाहीत आम्ही. येणाऱ्या काळात दूध का दूध पाणी का पाणी झाल्याशिवाय राहणार नाही. परभनी के सांसद संजय यादव इनके हाजिरी में सामाजिक कार्यकर्ता अतिक गुरु इनके मित्र मंडल ने कार्यकर्ताओं के साथ आज शिवसेना शिंदे गठ में जाहिर प्रवेश किया। परभनी शहर के सोफियान फंक्शन हॉल में यह प्रवेश का सम्मेलन आयोजित किया गया था। बड़े पैमाने पे इस पर कार्यकर्ता पदाधिकारी और लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में अतिक गुरु मित्र मंडल के अध्यक्ष के साथ अन्य मित्र परिवार के भी कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में शिवसेना शिंदे गठ में प्रवेश किया। इस समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहते हुए कार्यक्रम को शिवसेना शिंदे गठ के सांसद संजय यादव, विधायक सईद खान, परभनी जिला प्रमुख आनंद भरोसे, पूर्व जिला अध्यक्ष वेंकटराव शिंदे, संजय सारनीकर, शेख अखिल, आनेराव, इनके अलावा शिवसेना प्रमुख पदाधिकारी और इनकी प्रमुख उपस्थिति रही। अतिक गुरु मित्र मंडल के पदाधिकारियों ने शिवसेना में खुले तौर पर प्रवेश किया। इस समय सांसद संजय यादव इन्होंने प्रवेश किए हुए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और जाहिर प्रवेश में परभनी शहर के शिवसेना शिंदे गठ की संगठनात्मक ताकत बढ़ाने का ये माहौल दिखाई देने से आए हुए मेहमान विधायक सईद खान इन्होंने विधायक राहुल पाटिल पे जो अपना निशाना साधा और उसमें उन्होंने कहा कि ये अल्पसंख्यक को रुकाने के लिए विधायक राहुल पाटिल किस तरह से षड्यंत्र रचते हैं, इसके बारे में उन्होंने चिट्ठाई पढ़ डाला। इसके साथ अल्पसंख्यक के कुछ नेता किस तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं उसको लेकर सांसद संजय यादव इन्होंने कहा कि वक्त के साथ उनका शिकार करेंगे। ऐसा खुलकर जो है तो उन्होंने चेतावनी दे डाली और कहा कि हवा का रुख देखकर काम करो। ऐसा सांसद यादव इन्होंने इस समय संदेश दिया। इन्होंने जो अपना कीमती वक्त मुझे दिया और सब मेरे को जो इतने वोट मिले, लोगों ने भरोसा करे, उनके काम है, मेरे को करना है। फ्यूचर में 4,000 के 8,000 करना है सर 5 साल में। मैं अपनी बात थोड़ी करके खत्म करता हूँ। शुक्रिया सबका, सब आपका भी और आप सभी लोगों का, आने वालों का। 18 पकड़ जाति को न्याय देने का काम, जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज की शिकवन थी 18 पकड़ जाति को साथ लेके चलने का, वही काम एकनाथ शिंदे साहब ने करे, खादर साहब ने करे और तुम्हारे कार्यक्षेत्र आमदार मुझे गिराने को पीछे लगे थे। तुमने पूरे वोटा उनको दिए, पर उन्होंने सोयरे धारे को पकड़ के पूरे सोयरे एक जगह पे लाए थे उन्होंने, और उसको अल्पसंख्यक समाज का एक भी आदमी नेतृत्व नहीं करना करके गिराने का काम उन्होंने करे। वही काम बैंक में करे, जिला मध्यवर्ती बैंक में मैं चुन के आया, 3 वोट से मैं चुन के आया, बाद में भी वो पोलिंग बूथ पे आया और वहां के अरे रवि करे। बाबा हम भी दादागिरी करके आमदार बने वाले, बाबा जानी की थी दादागिरी थी, हुकुमशाही थी, उसको खेट के हम यहाँ पे नगर पालिका लाए, आमदार बने। तो खादर साहब मेरे को बोले, मैंने खादर साहब को फोन करा, खादर साहब वारी में थे, मैं बोला मैं चुन के आया, बाद में भी आमदार को बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो पोलिंग बूथ में, पोलिंग इसमें आया, जहां पे वहां पे आ नहीं सकते, कोई जो एजेंट रखता उम्मीदवार रहता वही जा सकते। तो ये आमदार की प्रवृत्ति ऐसी है, आमदार खाली सोयरे धारे का राजकारण करता। एक है राजेश विटेकर राष्ट्रवादी में, ये है उबाटा में, पण दोनों बंबई में साथ रहते, एक ही रूम में सोते, और तुम्हारे सोयरे को आमदार बनाए और तुम मरे वाले जैसा सुन रहे भाषण सब, क्या घूम दिख रहे, खाना बहुत खाएगा कि सुबह में लाने का, आमदार का बाद में ठहरेंगे खादर साहब क्या करने का। अब बहुत तुम्हारे पास भी माल है, बोलते हैं माल वाला जो उम्मीदवार देंगे तुम्हारे खिलाफ, टेंशन मत लो, आनंद राव माल निकालो तुम भी जरा। जो भी तुम्हारा काम रहेगा, जो भी तुम्हारे मसले रहेगा, एकनाथ शिंदे साहब
खादर साहब के नेतृत्व के नीचे पूरे मसले छोड़ने का काम करेंगे, तुम्हारे डेवलपमेंट के काम करेंगे, तुम्हारे डेवलपमेंट तुम्हारे जाने को रास्ते नहीं है वो रास्तों के काम करेंगे। और जल्दी से खादर साहब भी नामदार बोल के, मिनिस्टर बोल के परभनी में आएंगे, ऐसे हमारे सबकी अपेक्षा है और ये अपेक्षा जल्दी से पूरी होंगी। ऊपर वाले से हम दुआ करते और आज जो आतिक भाई ने प्रवेश करे उनका दिल से शुक्रिया अदा करते। तुम काम करो, खादर साहब तुम्हारे ताकत देने का काम करेंगे। शिवसेना एक सर्वसामान्य लोगों को बड़ा करने वाला पक्ष है। इतना बोलते थामतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। को इतने ही बधाई देते हुए कहूंगा कि अच्छा जितना काम कर सके उतना करो। कहीं अच्छा काम करना अपने से मुश्किल होता होगा तो कोई हरकत नहीं, लेकिन ऐसा एक आधा बुरा काम मत करो कि जिसमें अपन 100 अच्छे काम करें और एक बुरे काम से अपने पूरे 100 कामों पे पानी फिर जाए। ऐसा कोई गलत काम अपने हाथ से ना हो, इसकी आपको जरा तरफदारी लेनी चाहिए। इसकी जरा क्या बोलते हैं उसको, काळजी, मराठी में काळजी बोलते हैं, ऐसी उसकी जिम्मेदारी ये आपने उठानी चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा काम करने के बाद ही लोग उसको अच्छा नवाजते। मैं भी तुम्हारे जैसा ही काम करा करता था एक जमाने में। आज तुम्हारी कितनी उम्र है? 32 है, मेरी 59 के करीब है। तुम्हारे उम्र में मैं बहुत अग्रेसिव काम करता था और ये काम करते करते मुझे यहाँ तक ये बुलंदियाँ छीनी मिली ना मुझे, उसकी वजह तुम लोग है सब। आपकी दुआओं से ही मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने। सैयद भाई, लोकसभा के चुनाव में हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो ये पूरे मुसलमान भाइयों ने मेरे साथ में जितने हम आगे थे उससे ज्यादा 2 कदम आगे ये लोग सब थे और उन्होंने मेरे को ये लोकसभा में जिताया। अब मैंने पार्टी बदल दी, लेकिन पार्टी क्यों, हवा का रुख देख के आदमी ने काम करना चाहिए। अगर ये अपने लोगों के काम करना है तो ये सत्ता में रहे शिव अगर काम नहीं होते। मैं 25 साल से विरोध में रह के रोज झेल रहा हूँ, लेकिन हमारा सईद खान साहब पीछे से आके आगे भी निकल गया तो हम जगह पे खड़े हैं। हमने साला ये इतना भाग रहा है, आप क्यों नहीं भाग रहे हैं? तो ये सरकार में होने की वजह से इसको ज्यादा भागने का मौका मिला और लोगों के काम करके पाथरी में बाबा जाने को जिंदा गाड़ने का काम भी उन्होंने किया। क्योंकि तो काम करने के लिए देखो हर किसी को काम करने का मौका मिलता है, लेकिन जब तक सरकार उसके पीछे खड़ी नहीं होती, सरकार उसके पीछे ताकत खड़ी नहीं करती, तब तक कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। ये जिंदी मिसाल मैं हूँ, 25 साल से मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं सरकार में नहीं हूँ, सरकार के विरोध में हूँ। पहली बार मुझे अभी सरकार में काम करने का मौका मिल रहा है और मिले बरोबर मैंने अभी 20 करोड़ रुपए परभनी शहर के ये जो भी नुकसानग्रस्त लोग हैं, उस पूरे शहर के रास्ते हो, ट्रेन हो, गार्डन हो, जो भी कुछ समस्या है वो वार्ड की, वो वार्ड में काम करने वालों के लिए पैसे देने का काम शिंदे साहब के माध्यम से मैंने किया। नहीं तो मेरे को इतने पैसे कभी भी नहीं मिले, ये आपको खुल के बोल रहा हूँ। अभी तुम्हारा ये प्रभाग जहाँ आप मीटिंग कर रही है, प्रभाग क्रमांक मुझे लगता 2 है, 3 है, 2 पहलोर है। ये इसमें भी मैंने हमारा अलीम कुरैशी जो नगर सेवक है उनके जरिए से हमने 1 करोड़ रुपए उनको दिए। अभी यहाँ के दूसरे 2 नगर सेवक हैं हमारे शरफू भैया और अलीम काजी, ये 2 हमारे साथ जो ना मिली जुली भगत में नहीं चल रहे, वो जरा दूर दूर से करने काटेंगे। वो जिस दिन हमारे साथ में बैठेंगे उनकी भी तमन्ना पूरी कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब वो आना है नहीं आना है उनके साथ है, लेकिन बोलना हमारा काम है, बोलना हमारा फर्ज है, ऐसा मुझे लगता। पहलोर के भी लोग हमारे साथ में हैं, उनको भी मैंने पैसे दिया, साथ में भी हारून सरवर को पैसे दिया। जब जो काम करेंगे उसके साथ हम हैं, जो हमारे साथ चीटिंग करेगा उसको हम घोड़े लगा के छोड़ेंगे नहीं, वो कोई क्यों नहीं होता। अभी उन्होंने बहुत जोरों के नामा लिए, तो उनके मैं नामा लेना नहीं चाहता हूँ, वक्त के साथ शिकार करेंगे आप उनकी, आज बोलेंगे नहीं कुछ। तो सभी यहाँ पे आतिक भाई, गुरु मित्र मंडल के सभी जो सभासद है, सदस्य है, उनके साथ में गुरु मित्र मंडल आतिक भाई ने भी सबके साथ में शिवसेना में आज प्रवेश किया है। मैं उनका शिवसेना में तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आगे काम करने के लिए उनको मैं बधाई देता हूँ। अच्छा काम करो, हम आपके साथ हैं, 1 नहीं 2 है, आमदार भी है, खासदार भी आपके साथ है। आतिक भाई, आपको कोई भी कहीं भी कमी है, अगर आपका कोई काम जानबूझ के नहीं करना चाहता, उस समय तुमने खाली हमको आवाज देने का, हम आपके लिए खड़े हैं, आपका काम करके दिखाएंगे, ये आपको मैं गवाही देता हूँ। फिर एक बार आपने हमें यहाँ बुलाया, तहे दिल से हमारा स्वागत किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी लोगों को मैं बधाई देते हुए मेरे 2 लफ्ज पूरे करता हूँ। शुक्रिया।
बीमारियों की शर्तियाँ इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। बेलू का उपजिला अस्पताल पूरी तरह से समस्याओं के घेरे में आने की चर्चा नागरिकों में होते हुए यहाँ पर डिलीवरी पेशेंट को रिफर किया जाता है और यहाँ तज्ञ डॉक्टर नहीं है। ऐसे बात सामने आने पर न्यूज परभणी महानगर के तालुका प्रतिनिधि मोहन समुद्रे इन्होंने जाकर यहाँ के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय हरबड़े इनसे मुलाकात करते हुए पेशेंट को यहाँ से रेफर क्यों किया जाता है और हॉस्पिटल में आने वाली समस्याओं को लेकर उनसे जो बातचीत की आई जानते हैं उन्हीं के जुबानी। परंतु आज रोजी आपल्याकडं 3च डॉक्टर BMO ड्युटीला कार्यरत असल्यामुळे थोडंसं स्त्रीरोग तज्ञ एकच असल्यामुळे एखाद्या वेळेस आपल्याला सिझरचा पेशंट असेल तर तो आपल्याला रेफर करण्याची वेळ येत आहे। परंतु जर पदं भरल्या गेले तर हे जे रेफरचं प्रमाण आहे ते आपलं कमी होणार आहे आणि लवकरच आपलं बाजूचं 50-60चं स्त्री रुग्णालयाचं काम होत आलेलं आहे ते एक 4 ते 5 महिन्यात होण्याची अपेक्षा आहे। ते भरल्यानंतर आपल्याकडे तिथं पण भरपूर स्त्रीरोग तज्ञ, भूलतज्ञ, बालरोग तज्ञ याचे पदं तिथं निर्माण होतील आणि तिथं भरल्या जातील। त्यामुळं भविष्यामध्ये जर हे पदं लवकर भरले आणि काम लवकर झालं तर आपल्या सेलू तालुक्यातील कुठलाही पेशंट डिलिव्हरीचा पेशंट आपल्याला रेफर करण्याची गरज पडणार नाही असं आम्हाला वाटतं। तसंच स्वच्छता कर्मचारी जे आहेत आपल्याकडं जे कक्षसेवक ते 5 आहेत, 5 पैकी 5 भरलेले आहेत आणि आउटसोर्सिंगचे जे आहेत आमचे 4 ते 5 कर्मचारी ते आउटसोर्सिंग संस्थेमार्फत भरलेले आहेत। त्यामुळं स्वच्छता बाबत या रुग्णालयात कुठली अशी तक्रार येत नाही। त्यानंतर औषधी मुबलक प्रमाणात आहेत। कुठल्याही पेशंटला मग सिझरचा असं कोणत्या ऑपरेशनचा असं तर कुठल्याही पेशंटला आम्ही इथून बाहेरून औषधं लिहून देत नाही। इथं आठवड्याला 4 ते 5 सिझर होतात, काही अपेंडिक्सचे ऑपरेशन होतात, हार्नियाचे होतात, लहान लहान गाठीचे ऑपरेशन होतात। पण ते सगळ्या पेशंटला आपण एकही गोळी त्यांना विकत आणायला लावत नाही किंवा त्यांच्याकडून कुठलाही मोबदला आपण इथं घेत नाही। सगळं मोफत औषधी आणि मोफत उपचार आपण त्यांना करत आहोत। तसेच सफाई कर्मचारी जे 4 आहेत तर ते आउटसोर्सिंगचे आहेत। त्यामुळं त्यांच्याकडून आपण जेवढी साफसफाई होईल तेवढी आपण जवळपास सगळे आपण करून घेतो। अंतर्गत आणि बाह्य स्वच्छता ही या कर्मचाऱ्यांकडून आपण करून घेतो आणि ते पण करत आहेत। आता थोड्याफार प्रमाणात पावसाळ्यामध्ये थोडंसं बाहेरचा परिसर वगैरे असतो तर तो पण पावसाळा क्लिअर झाला की ते आम्ही गाजर गवत वगैरे वाढलेले त्याच्यावर आम्ही फवारणी करून घेतलेली। त्यामुळं ते गवतसुद्धा असरग्रस्त होईल आणि पूर्ण परिसरसुद्धा आधी तर बाहेर स्वच्छता आहे, बाहेरील परिसरसुद्धा आम्ही एक चांगला करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत। अच्छा डॉक्टर साहेब, एक माझ्यावाले 3 प्रश्न आहेत तुम्हाला। आरोग्य तज्ञाचं पद भरलेलंच नाही त्यामुळे ते नाही आणि स्त्रीरोग तज्ञ आपल्याकडे एकच आहे त्यामुळे त्यांना IPD त्यानंतर BMO ड्युटी आहे। एखादं इमर्जन्सी काही सीझर वगैरे आलं तर ह्या गोष्टीमध्ये त्यांना तिकडचं वॉर्डमधल्या ड्युटी आहेत त्यामुळं इकडं नसतात। परंतु स्त्रीरोग तज्ञाचा ज्या दिवशी आपला बुधवार असतो त्या दिवशी गरोदर मातांची तपासणी असते। त्यावेळेस सगळ्या गरोदर मातांची तपासणी आपण स्त्रीरोग तज्ञामार्फत त्यांच्या पूर्ण तपासण्या करून घेतो। त्यांची सोनोग्राफीसुद्धा आपण या दवाखान्यात बुधवारी जेवढे सिलेक्ट झाले सोनोग्राफीसाठी त्या सगळ्यांची सोनोग्राफीसुद्धा आपण गुरुवारी त्यांची फ्रीमध्ये आपल्या दवाखान्यामध्येच करून देतो। ते पण स्त्रीरोग तज्ञामार्फतच आपण करून देतो। आणि जनरल वॉर्डमध्ये समजा दंतरोग तज्ञाला आपण बसवता तर तुमचं म्हणणं असं येईल की त्यांना ICUचा भरपूर अनुभव आहे तर एखाद्या वेळेस सर की समजा साप चावलेला माणूस किंवा औषध पिलेला माणूस किंवा इतर काही गोष्टीमध्ये सिरियस पेशंट आले तर तो ते त्यांना हँडल होईल का? नाही, त्यावेळेस आपले ऑन कॉल जे डॉक्टर आहेत म्हणजे MBBS जे ऑन कॉल डॉक्टर आहेत ते ऑन कॉल डॉक्टर त्यांना गाईड करतात। ते येऊन
जर असं काही सिरियस कंडिशन असली तर ते येतात. मी इथं 24 घंटे मी असतो. मला कॉल आला तर आम्ही येतो किंवा दुसरे डॉक्टर येऊन एखादी सिरियस जर घटना असेल तर आम्ही स्वतः येऊन ती हँडल करतो. आणि आपल्या उपजिल्हा रुग्णालय सेलू याच्या नियमित तक्रारी जास्त आहेत सर, की डिलिव्हरी पेशंट जास्तीत जास्त रेफर सेलूतून परभणीला केले जातात. याबाबतीत आपलं काय मत आहे सर? रेफर यासाठी केला जातात की आपल्याकडे फक्त एकच स्त्री रोग तज्ञ आहे. भूल तज्ञ जे आहेत ते आपल्याकडे दवाखान्यामध्ये नाही, परंतु आम्ही बाहेरून डॉक्टर अरुंगप्पा रोडगे किंवा इतर जे भूलतज्ञ आहेत ते जर उपलब्ध असतील तर त्यांना बोलवून आपण त्यांचं सीझर करू शकतो. जोपर्यंत आपल्याकडे फुल फ्लेज स्त्रीरोग तज्ञ भूलरोग तज्ञ हे येणार नाही तोपर्यंत आपल्याला एखाद्या वेळेस असं इमर्जन्सीमध्ये आपल्याला ते रेफर करावं लागतं पेशंट. आणि बरेचसे पेशंट असतात त्यांचं BP वाढलेलं असते, त्यांना ICU सेटअप लागणार असते. असे पेशंट आपल्याला ह्या ठिकाणी करता येत नाही, ते आपल्याला परभणीलाच करावं लागतं. आपल्या इथं CT स्कॅन सेंटर नाही सर? आपल्याकडे CT स्कॅन नाही, MRI नाही, CT स्कॅन नाही. अच्छा ठीक आहे सर. फक्त गरोदर मातांच्या सोनोग्राफीची सुविधा आपण उपलब्ध करून घेतलेली आहे. ते पण बाहेरून आम्ही रेडिओलॉजिस्ट बोलून आम्ही ते व्यवस्थित आम्ही करून देतो. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ हमें फेसबुक पे फॉलो करें।